तो ये जो है बेटा वो लोगरिथम का तीसरा हमारा लेक्चर है। हम लोगों ने बेटा पहले लेक्चर में लोगरिथम के फॉर्मूला देखे थे, दूसरे में हमने जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, और बेटा आज वाले में हम जो है कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। सिर्फ बेसिक फॉर्मूला ही बेटा काफ़ी नहीं होते हैं। जैसे वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए, जनरल मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो, वेरिएबल की पावर में अगर वेरिएबल आ जाए तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं, भले ही लॉग दिया ना हो, तो वहाँ भी बेटा लॉग का यूज होता है। मतलब लॉग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लॉग दिखे क्वेश्चन में तभी उसको लॉग का यूज़ करते हैं हम लोग। वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो वेरिएबल को नीचे उतारने के लिए हम लॉगरिथम का यूज़ करेंगे, वो हम आज देखेंगे। दूसरी बात, हमने पहले देखा था कि लॉग में आर्ग्यूमेंट की पावर सीधे हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं, लेकिन उसमें भी हम थोड़ा डीप में जाएंगे कि अगर लॉगरिथम के अंदर आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर इवन हो, तो वो मल्टीप्लाई में तो आती है लेकिन अंदर मोड लगा देती है आर्ग्यूमेंट में, इवन पावर जब मल्टीप्लाई में आती है। ये ऐसे क्वेश्चन कुछ हम आज देखेंगे। तीसरी बात, जब बहुत सारे लोग हमारे पास लिखे हुए हों, बहुत सारे लोग हों क्वेश्चन में, तो कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी लोग का बेस इक्वल करें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को प्रोसीड करें। तो इन तीन कॉन्सेप्ट्स को आज हम देखने वाले हैं, है ना। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो बेटा हम लोग जो है अभी स्टार्ट करने वाले हैं लोगरिथम, ठीक है बेटा। अच्छा, लोगरिथम में हम लोगों ने बेटा 2 लेक्चर देख लिए थे। हमने पहले लेक्चर में सिर्फ फॉर्मूला देखे थे, दूसरे लेक्चर में उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। अभी पहले फिर से कुछ और अच्छे क्वेश्चन हमें देखने हैं बेटा, ठीक है। सब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए बेटा, एक मैंने जो है क्वेश्चन लिखा। अच्छा, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, जैसे मान लीजिए एक लॉग है, मान लीजिए एक जगह लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैंने उसके ऊपर में अगर ये मान लीजिए लिखा हो लॉग एक्स स्क्वायर, बेस बेटा कुछ भी हो सकता है, बेस की आप टेंशन मत लेना। मान लीजिए मैंने यहाँ 10 ही लिख दिया, ठीक है, बेस को। तो ध्यान ये रखना, पावर जैसे आप मल्टीप्लाई में लाते हैं ना बेटा, ऐसे पावर ऐसे आप मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि जब बेटा इवन पावर हो ना, जब किसी वेरिएबल की पावर इवन हो लॉग में, और जब उसको आप मल्टीप्लाई में ला रहे हैं, तो बेटा उसको ना कुछ मोड लगा लेना बेटा। इस पर उस पर क्या करना, बेस तो जो पहले था वही रहेगा, उस पर ना बेटा मोड लगा लेना। इसका बड़ा अच्छे से ध्यान रखना बेटा आप, ठीक है, वरना आंसर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग एक्स की पावर 4, है ना, ये बेस मैंने 10 लिख दिया, कुछ भी हो सकता है बेटा, उसकी टेंशन आप मत लेना। तो मैंने 4 को जब मैं मल्टीप्लाई में लाया, तो बेटा आप ना इस पर मोड लगा लेना। बेटा देखिए, हो सकता है कि आपकी किस्मत हो तो अच्छी हो, अगर आपकी किस्मत, तो हो सकता है कि कभी जो है ऐसा होने पर भी, मतलब आपने मान लीजिए मोड नहीं लगाया, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन बेटा हमेशा नहीं होगा, कभी ना कभी आप गलती कर बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ मोड की बात आ गई है, तो बेटा वैसे तो मुझे मोड आगे पढ़ाना है, ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा मोड के बारे में कि कभी भी अगर आपके पास मोड एक्स इक्वल टू मान लीजिए कोई नंबर लिखा हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3, तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो नंबर और साथ में उसका नेगेटिव, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है इफ मोड एक्स इक्वल टू 10, तो बेटा एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई ±10, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए, अच्छा मोड बेटा देखिए, मॉडुलस क्या है, हो सकता है मैंने आपको पहले बताया भी हो मॉडुलस के बारे में, कि मॉडुलस क्या करता है बेटा, मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉडुलस क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है, या फिर जीरो, मतलब जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू देता है बेटा हमेशा, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने -2 पे बेटा मोड लगा दिया, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, मोड या मॉडुलस, एक ही बात है, मोड या फिर मॉडुलस बेटा एक ही बात है, ठीक है। कुछ जगह आपको मोड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जैसे मैंने -2 पे मोड लगा दिया, तो क्या देगा 2, मैंने 2 पे मोड लगाया, क्या देगा बेटा 2। तो समझ रहे हैं मोड क्या करता है, मोड क्या करता है, उसको किसी नेगेटिव क्वांटिटी पे मोड लग जाए तो वो उसको पॉजिटिव बना के सामने भेज देता है, सही है। और ध्यान रखें बेटा कि कभी भी मोड के अंदर कोई वेरिएबल हो और इक्वल टू में एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है मोड एक्स इक्वल टू -4, तो बेटा इसे तो रिजेक्ट कर देना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना बेटा, रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल। क्योंकि बेटा आपको पता है कि मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, मोड के इक्वल में हमेशा
पॉजिटिव ही आता है। तो कभी मोड के इक्वल टू में नेगेटिव आए तो उसको वहीं रिजेक्ट कर देना, वो गलत लिखा हुआ है ना। और बेटा अगर मोड के इक्वल में अगर पॉजिटिव लिखा हुआ हो, अगर मोड के इक्वल में पॉजिटिव लिखा हुआ हो, मान लीजिए मोड इक्वल टू, मान लीजिए मुझसे बोल दिया जाए कि इफ मोड x 2 से 3 है तो बेटा x कहां से कहां होगा। तो बेटा अगर मैं x की बात करूं तो पता x कहां होगा, x एक तो 2 से 3 होगा ही, और साथ में कहां से कहां होगा बेटा, इसी का नेगेटिव -3 से -2, ये हो जाएगा। तो मैं यहां सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा बेटा कि ये जो मोड है ना, आपको मॉडुलस की वैल्यू अगर कभी भी दी हुई हो, फिर से सुनिए, अगर आपको बेटा मॉडुलस की वैल्यू कभी भी दी हुई हो तो उसके मोड के अंदर वाले की जो वैल्यू लिखेंगे आप, वो एक तो वही वैल्यू लिख दीजिए जो मोड की वैल्यू दी हुई है, और साथ में क्या करें, उसका नेगेटिव करके लिख दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो जैसे मोड की वैल्यू 10 है तो उसके अंदर वाले की वैल्यू +-10, बट अगर मोड की वैल्यू 3 है तो मोड के अंदर वाले की वैल्यू +-3, मोड की वैल्यू -4 है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, मोड के इक्वल टू में नेगेटिव आ जाए तो वो वहीं रिजेक्ट कर दो, हाँ पॉजिटिव आए तो क्या करो, उस मोड हटाओ और उधर +- लगा दो। जैसे बेटा मोड x की वैल्यू यहाँ पर 2 से 3 लिख दी कि 2 से 3 वैल्यू है, बेटा 2 से 3 सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, मतलब ये वैलिड है। तो मोड x की वैल्यू अगर 2 से 3 दी है तो फिर पूरा इंटरवल दे दिया ना 2 से 3 का, तो एक तो अंदर वाला जो x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 2 से 3 हो जाएगी और साथ में 2 से 3 का नेगेटिव, तो 2 से 3 का नेगेटिव क्या होगा बेटा, -3 से -2। कोई दिक्कत है बेटा, ये मैंने बेटा आप ये सोच सकते हैं कि 2 से 3 का नेगेटिव तो -2 से -3 होगा, बेटा बात एक ही है। लेकिन बेटा जब ये इंटरवल लिखते हैं ना आप, ये a, b टाइप से है ना, तो बेटा इसमें जो छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है, इसलिए मैंने -3, -2 लिखा। आप चाहे -2, -3 आपके दिमाग में आ रहा होगा, -3, -2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बेटा छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है इंटरवल्स में। तो समझ गए बेटा कि मोड की वैल्यू नेगेटिव तो चलेगी ही नहीं, लेकिन मोड की वैल्यू अगर पॉजिटिव दी हुई हो तो मोड के अंदर वाले की वैल्यू एक तो वही हो जाती है और दूसरा उसका नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैंने क्या बताई यहाँ पे कि बेटा कभी भी अगर हमारे पास लॉग के अंदर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर में क्या लगा हुआ है बेटा, इवन पावर लगी हुई है, तो उसको आप मल्टीप्लाई में लाएं लेकिन यहाँ मॉडुलस लगा दें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, है ना, फिर मैं और आगे चलता हूँ, क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बेटा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कि इफ log base 2 x² इक्वल टू 4, ठीक है, x² है बेटा लॉग के अंदर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में, तो मुझसे बोला गया देन x की वैल्यू क्या होगी, देन x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बेटा आपको कैसे हैंडल करना है वो देखिए वैसे तो मैंने बेटा आपको बताया है कि एक तरफ एक लॉग हो, एक दूसरी तरफ कुछ भी ना हो, तो कोई लॉग वगैरह ना हो, एक सिंगल क्वांटिटी हो, तो बेटा हम क्या करते थे, लॉग को इधर लेकर चले जाते थे। लॉग को जब मैं इधर लेकर के बेटा गया तो क्या हो गया, x² इक्वल टू 2 की पावर 4, लॉग उधर क्या करता, जो लॉग का बेस था उधर जाकर एक्सपोनेंट का बेस बन जाता था, तो बेटा x² इक्वल टू कितना हो गया 16, तो बेटा x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू ±√16, तो क्या वैल्यू हो गई बेटा +-4, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई +4 या फिर -4, दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, हाँ आप ये बोलेंगे कि सर मुझे वैलिडेशन कराना होगा लॉग का, है ना, साइड में मैं करवाता ना वैलिडेशन, तो बेटा देखिए x इक्वल टू 4 के लिए यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 4 के लिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू 4 रखूंगा तो 4² मतलब लॉग के अंदर पॉजिटिव बनेगा, x की वैल्यू बेटा -4 रखूंगा तो -4² मतलब 16, बेटा अभी भी लॉग के अंदर वाला आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव रहेगा, मतलब दोनों वैल्यू मतलब वैलिड है, दोनों वैल्यूज वैलिड है बेटा, +4 भी वैलिड है, -4 भी वैलिड है। अच्छा बेटा ये मेरे पास फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड से देखते हैं। मान लीजिए कि बेटा आप इस बात का ध्यान दे लिया होता कि जैसे आर्ग्यूमेंट की पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, मान लीजिए किसी ने ये लिख दिया होता, ठीक है बेटा, तो ये अगर लिख दिया होता ऐसे, पावर को मल्टीप्लाई में ले आते हैं और किसी कोई भूल गया
कोई अगर भूल गया कि इवन पावर, अगर वो वेरिएबल के ऊपर इवन पावर हो आर्ग्यूमेंट में, तो वो जब मल्टीप्लाई में आती है तो मोड लगाना पड़ता है। अगर इस बात को आप भूल जाएं तो देखिए क्या गलती होगी बेटा। log 2x इक्वल टू 2 से उधर डिवाइड करेंगे 2 बच जाएगा बेटा। इतना होने के बाद आगे देखिए यहाँ क्या होगा, जब अब 2 को उधर लेकर जाएंगे तो x इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू बेटा 4 हो गया। तो बेटा आंसर क्या आ रहा था, +-4, जबकि यहाँ क्या आया सिर्फ 4। तो बेटा यहाँ गलती हो गई ना, एक आंसर छूट गया। हाँ, मैंने बोला था कि अगर वेरिएबल के ऊपर इवन पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई में लाएं, लेकिन मोड लगा दें। अगर उस मेथड से जाते तब क्या क्या कोई नुकसान होता हमें, देखते हैं बेटा। इवन पावर को मल्टीप्लाई में लाया तो क्या हो गया, वो ये जो है मोड लग गया बेटा आर्ग्यूमेंट पे। तो बेटा log 2 mod x इक्वल टू 2 से उधर 4 कट गया बेटा। जब मैं इसको इधर लेकर गया तो कितना हो गया, mod x इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4। तो बेटा क्या दिख रहा है, mod x की वैल्यू क्या दिख रही है 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +-4। ये मैंने आपको बताया है कि मोड की वैल्यू जो हो तो उसके अंदर वाले की वैल्यू एक वही और साथ में उसका नेगेटिव हो जाती है। तो देखो दोनों आंसर आ गए बेटा, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। देखो ये यहाँ +-4 था, ये भी +-4 था। तो बेटा हमारे पास जो है ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, ये मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है, लेकिन ये मेथड गलत है। क्योंकि मैंने ये रूल है, मैंने बताया आपको, ये रूल है कि बेटा लोगरिथम के अंदर आर्ग्यूमेंट में पावर को अगर आप मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो अगर वेरिएबल, ध्यान रखना कांस्टेंट की पावर में दिक्कत नहीं है, वेरिएबल की पावर में इवन है, वेरिएबल की पावर इवन है, तो उसे अगर आप प्रोडक्ट में लाएंगे तो उसमें मोड लगाएं अंदर में आर्ग्यूमेंट पे, तब वो इंटू में लाएं पावर को। ठीक है बेटा। हाँ, ओड पावर हो, मान लिया यहाँ x³ होता तो 3 को सीधे इंटू में ले आते तो दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन इवन पावर को मल्टीप्लाई में लाएं तो बेटा आर्ग्यूमेंट पे मोड लगा दें। कोई दिक्कत है बेटा आपको, तो इसको जो है आप नोट कीजिए। फिर मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ बेटा। ये हर क्वेश्चन में आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक और आप आदत डालें बेटा कि जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे आपके पास ऐसा हो ना log AB, तो बेटा आर्ग्यूमेंट और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं अगर 1/n हो जाए तो, है ना। आर्ग्यूमेंट बेस बन जाता है, बेस आर्ग्यूमेंट बन जाता है, ये मैंने आपको लिखाया था वहाँ पे, है ना, उन फॉर्मूलाज में। तो ध्यान रखें बेटा, कभी भी अगर बेस और आर्ग्यूमेंट को आपस में इंटरचेंज करके लिखा हुआ है तो ध्यान रखना कि वो एक दूसरे के 1/n है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 की पावर log 2x² -3x -4 इक्वल टू 0। बेटा मान लीजिए मेरे पास जो है क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ है, ये एक क्वेश्चन हुआ, ये बेटा इधर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसी से मिलता जुलता। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा 2 की पावर 2 log 2x -3x -4 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे जब भी पावर में log हो तो हम कोशिश करते हैं कि बेटा ये जिसके ऊपर पावर लगी हुई है और log का बेस सेम बन जाए। क्योंकि आपको पता है बेटा, आपने एक फॉर्मूला जो है देखा था पहले कि a की पावर log ab इक्वल टू सीधे b हो जाता था। मतलब अगर पावर में log है तो log का बेस और नीचे वाला बेस अगर सेम हो जाए तो सीधे ऊपर वाली वैल्यू नीचे उतर के आ जाती है, आर्ग्यूमेंट नीचे उतर के आ जाता है। तो बेटा हम कोशिश करेंगे कि हमेशा नीचे का बेस और log का बेस एक जैसा बन जाएगा, क्योंकि आसान हो जाएगा क्वेश्चन, log खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, इसको मैंने ना जो पावर 2 इंटू लॉग थी तो मैंने जो है बेटा उसको मान लीजिए ऊपर में लगा दिया इस पे x² पे। तो बात एक ही है, पावर को इंटू में लाओ या इंटू वाले में को पावर में ले जाओ। -3x -4 इक्वल टू 0। बेटा ये इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से सीधे सीधे x² नीचे उतर के आ जाएगा, तो ये हो गया x -4 एंड बेटा x + 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है इसमें? ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 एंड -1। लेकिन मैंने बोला था बेटा आपको कि हमेशा x की वैल्यू आने के बाद वैलिडेशन चेक करें लॉग का।
लॉग के अंदर ये वैल्यू वैलिड है भी या नहीं, इस बात को आप चेक करें। तो बेटा जैसे लॉग बेटा एक ही जगह लॉग लिखा हुआ है और तो टेंशन है नहीं, तो एक ही जगह लॉग लिखा हुआ है, तो बेटा लॉग का बेस क्या है 2, लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है x। तो बेटा बेस तो कांस्टेंट है, बेस और आर्ग्यूमेंट में से, लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट में से जो कांस्टेंट है उसको चेक ना किया करें, सिर्फ बेटा आप क्या किया करें, जो वेरिएबल हो जिसमें उसको चेक किया करें। तो यहाँ x वेरिएबल है, आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल है, तो बेटा आर्ग्यूमेंट जो है x, तो बेटा अगर मैं बात कर रहा हूँ x इक्वल टू 4 की, अगर मैं x इक्वल टू 4 की बात कर रहा हूँ या फिर जब मैं x इक्वल टू -1 की बात कर रहा हूँ, तो बेटा इस केस में 4 के केस में आर्ग्यूमेंट मेरा 4 है तो वैलिड है, पॉजिटिव चलेगा। बेटा अगर x की वैल्यू -1 है तो इस केस में आर्ग्यूमेंट मेरा कितना हो जाएगा -1, तो बेटा ये वैलिड नहीं है, आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको मुझे रिजेक्ट कराना पड़ा, इस वैल्यू को मुझे रिजेक्ट कराना पड़ा। तो ध्यान रखें कि x जब आपने सॉल्व कर लिया है किसी क्वेश्चन को, है ना, और उस क्वेश्चन में जो है आपके पास x की जो वैल्यूज आई हैं उनको आप वापस लॉग के आर्ग्यूमेंट और बेस में पुट करके देखा करें। अगर आर्ग्यूमेंट या बेस उन वैल्यूज पे नेगेटिव हो जाता है तो उसे हमें रिजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि वो वैलिड नहीं है। अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव रहे x की उस वैल्यू पे, बेस भी पॉजिटिव रहे, बेस की वैल्यू 1 ना हो, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं x की उस वैल्यू के लिए, तभी हम उसको वैलिड बोलते हैं। तो बेटा x की इक्वल टू 4 पे बेस 2 है, आर्ग्यूमेंट 4 है ना, 4 रखने पे, और बेटा बेस 1 नहीं है, इसका मतलब ये वैलिड है, ये वैल्यू वैलिड है। तो बेटा हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 4 ही रहेगा। एक आंसर आया, कोई दिक्कत है, ये हमारा आंसर हो गया। तो वापस पुट करके जरूर देखा करें। अच्छा तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया। अच्छा बेटा इसको देखता हूँ मैं, इस वाले को, इसको अगर मैं देखूँ तो बेटा a log a x स्क्वायर, नीचे उधर क्या है, कितना हो गया x स्क्वायर -3x - 4 इक्वल टू 0, x -4x + 1 इक्वल टू 0। ये बेटा x की वैल्यू 4 और -1 दोनों आ जाएंगी। अच्छा इन दोनों वैल्यूज़ के लिए बेटा मैंने इसका जो है आर्ग्यूमेंट चेक किया, x इक्वल टू 4 के लिए भी मैं करूँगा, x इक्वल टू -1 के लिए भी मैं करूँगा। तो मैंने जब इसका आर्ग्यूमेंट बेटा चेक किया, क्या है x स्क्वायर है, तो बेटा 4 पुट करने पे आर्ग्यूमेंट हो गया 16, बेटा -1 पुट करने पर आर्ग्यूमेंट कितना हुआ 1, तो बेटा दोनों ही पॉजिटिव है आर्ग्यूमेंट, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो मतलब x की वो वैल्यू वैलिड है। और बेस तो बेटा कांस्टेंट है तो बेस को तो मैं चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो बेटा दोनों वैल्यूज के लिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हमारा पॉजिटिव है, 4 x इक्वल टू 4 के लिए भी एंड x इक्वल टू -1 के लिए भी, इसका मतलब हमारे पास दोनों ही आंसर यहाँ पर वैलिड है। तो बेटा x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -1 बोथ आर आंसर्स, दोनों ही हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है बेटा, तो आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि देखो कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 को अगर आप ऊपर ले गए तो x स्क्वायर बन गया, तो सर अब तो ये भी पॉजिटिव हो गया ना, आप यहाँ चेक कर लेते पुट करके। तो नहीं भैया, जब x की वैल्यू वापस पुट करके देखी जाती है ना बेटा लॉग में, तो उस टाइम पे देखी जाती है जैसा उसने क्वेश्चन लिख के दिया था, ध्यान रखना, जैसा उसने क्वेश्चन लिख के दिया था। कुछ लोग वरना मतलब सेम समझते हैं, सोचते हैं ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, चूंकि ये भी तो ऊपर जाके सेम ही बन जा रहा है। नहीं बेटा, ऊपर जाके भले ही सेम बन जाए, फॉर्मूला फाइनली सेम बन जाए, लेकिन जो आपको वापस रख कर चेक करना है ना, जो वापस x की वैल्यू पुट करके चेक करना होता है ना, वैलिडेशन देखना होता है, वो उस टाइम पर देखेंगे जैसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिया हुआ था, जैसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिया हुआ था। तो बेटा यहाँ डायरेक्टली ऐसा दिया था, यहाँ डायरेक्टली ऐसा दिया था, तो वैलिडेशन उसी में चेक करेंगे भैया। तो देखा वो आपको भले ही मिलता जुलता क्वेश्चन था लेकिन आंसर डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू वापस उसी इक्वेशन में पुट करें जो आपको एग्जैक्टली दी हुई थी। हाँ, अगर दोनों एक जैसे एग्जैक्टली होते, x पहले से 2 ऊपर पहले से ऊपर लगा होता तो बेटा सेम आंसर आता। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम लोग जो है चलते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मुझसे बोला गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ log base 2 10 माइनस log base 8 125। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू बताइए।
तो मैं यहाँ पर बेटा एक बात बोलना चाहूँगा आपको, आप जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने जाएं, जब भी किसी लॉग के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने जाएं, ध्यान रखें, पूरी कोशिश करें कि लॉग का बेस हर जगह एक जैसा बने। फिर से बोलता हूँ, हर एक क्वेश्चन में कोशिश करें कि लॉग का बेस हर जगह पर एक जैसा हो, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। जैसे बेटा यहाँ पर जो है लॉग का बेस क्या है 2, यहाँ पर लॉग का बेस क्या है 8, तो बेटा क्या करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सेम बन जाए। ठीक है, तो बेटा क्या सेम बन सकता है? हाँ बन सकता है। इसे ऐसे लिखा रहने दूँ, इसको बेटा क्या मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 8 को लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 3। अच्छा बेटा ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्या 125? ये क्या है 5 की पावर 3। बेटा मैं जब इसको बाहर लेकर के आया तो ये बेटा बेस की पावर नीचे में आ जाती है, आर्ग्यूमेंट की पावर सीधे प्रोडक्ट में आ जाती है। तो कुछ ऐसा हो गया बेटा, ये कट गया आपस में। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है? log 10 माइनस log 5। अच्छा बेटा ध्यान रखें, हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा लोग ना दिखें। जब बेस सेम बन जाएंगे ना, होगा कि आपके पास बेटा, जब आपके पास बेस सेम हो जाएगा सभी लॉग का, तो फिर आपके ना फॉर्मूला काम करना शुरू कर देंगे। जैसे बेटा देखिए log m माइनस log n दिख रहा फॉर्मूला, log माइनस log का। बेटा log माइनस log दिखे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, log m माइनस log n, लेकिन बेस सेम होना चाहिए ना बेटा, तभी तो अप्लाई हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा log m अपॉन n। बेटा अगर मान लीजिए कभी log प्लस log दिखे, log प्लस log दिखे, लेकिन दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो बेटा क्या फॉर्मूला हो जाएगा log m इंटू एन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो भैया यहाँ क्या करेंगे log m माइनस log n, तो ये कितना हो जाएगा log m अपॉन n। तो ये हो गया बेटा log बेस 2, ये कट के बेटा 2 बच गया, और बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो गए तो वैल्यू की आंसर ही आ गया। तो समझ रहे हैं बेटा कि जब भी आपको किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो, कोई इक्वेशन को सॉल्व करना हो, और बेटा कई जगह पे लॉग हो, तो कोशिश करें कि सारे जो लॉग लिखे हुए हैं उन सभी का बेस इक्वल हो जाए। बेस इक्वल होने के बाद क्या है, हम 2-3 लॉग को ऐसे मर्ज कर पाएंगे, जैसे लॉग माइनस लॉग का फॉर्मूला लगा के या लॉग प्लस लॉग का फॉर्मूला लगा के आपस में मर्ज करके सिंगल बना दिया करेंगे उसको। कोई दिक्कत है? और आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए बेटा मैंने लिखा, इफ log बेस 2 आर्ग्यूमेंट इज 3, log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, चलता जा रहा है बेटा ये सीक्वेंस, log n प्लस 1 बेस n इक्वल टू 10। तो मैंने बोला फाइंड n की वैल्यू बतानी है बेटा। ठीक है, तो बेटा अगर मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात बताइए, मैंने आपसे एक ही बात बोली थी, किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो या किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो और आपके पास बहुत सारे लॉग लिखे हुए हो, बहुत सारे लॉग लिखे हुए हो, तो एक ही काम करना है भैया, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि सभी का बेस इक्वल बन जाए। कोशिश कीजिए कि सभी लॉग का बेस इक्वल बन जाए। बेटा इक्वल बनाने की कोशिश करें यार। देखो यहाँ बेस क्या है 2, यहाँ बेस है 3, यहाँ है 4। यार देखो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह होता है ना बेटा, यहाँ बेस है 2, यहाँ है 8, तो 8 को तो 2 की तरह हम लिख पा रहे थे 2 क्यूब, क्योंकि वो 2 क्यूब था, 2 से मिलता जुलता था, तब तो हम एक दूसरे में बदल दिए। लेकिन यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना बेटा, यहाँ 3 है, 3 को 2 में कैसे बदलोगे? यहाँ बेस 4 है, चलो 4 को भी फिर भी बदल सकते हो 2 में, अगला वाला 5 आएगा बेटा, 5 को कैसे बदलोगे 2 में? एक काम करते हैं ना, क्यों ना जब एक दूसरे में चेंज नहीं हो पा रहे बेस, लेकिन मजबूरी है बेस तो एक जैसे होने चाहिए, तो अपनी तरफ से बेस लगा दें, अपनी तरफ से बेस लगा दें। बेटा मैंने बोला था एक बेस चेंजिंग थ्योरम, इमरजेंसी में वही काम आएगी। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या कहता था बेटा, मैं इधर में लिख के दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए ए बी लिखा हुआ है और आपको अपनी तरफ से एक अच्छा सा बेस लगाना है, तो क्या करें, ऊपर वाले को ऊपर में लिख दें, नीचे वाले को नीचे में लिख दें, और बेटा ऊपर में और नीचे में दोनों में सेम बेस लगा दें। तो ऐसे कभी आपको बेस चेंज करने का मन हो, बेस सेम बनाना है, तो चेंज करके अपना वाला लगा सकते हैं। तो बेटा इस तरह से हम अपना बेस चेंज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, क्यों ना हम बेस चेंज करके सबको 2 कर दें। तो कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं बेटा, जैसे log 2 3
बेटा इसे मैं क्या लिख पाऊंगा, log 4/log 3, और दोनों में बेस 2 लगा दूँ, हो गया बेस चेंज। देखो एक एक जैसा बनता जा रहा है log बेस। log 5/log 4 बेस क्या लिख दूँ, 2, चलता जाएगा। मैं चलता जाऊँ बेटा, लास्ट में क्या हो जाएगा, log n+1/log n बेस 2 लगा दिया। कोई दिक्कत है? तो ऐसे तो बेटा देखो मजबूरी है, जितने भी लोग दिखें सबका बेस सेम बनाएं, तभी क्वेश्चन फाइनली सिंप्लीफाई हो पाएगा। मैंने बेस सेम बना दिया, ठीक है भैया, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे जो बेस थे दिए हुए, तो मैंने अपनी तरफ से एक बेस लगा दिया सब में 2, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा बेटा ये तो कट गया, देखो इससे ही कट गया, इस वाले से ही कट गया, तो ऐसे ही बेटा यहाँ अगले में क्या आया होगा, log 6/log 5 आया होगा, वो ऐसे कट गया होगा, तो चलता गया होगा ना, ये अपने पहले वाले से कट गया होगा जब से सिक्वेंस ऐसी चल रही है। तो फाइनली क्या बचा होगा, log2n+1 = 10। बेटा एक तरफ log है, एक तरफ बिना log वाला है, तो हम क्या करते थे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हम तो भैया log को उधर ले जाते थे। तो n+1 = 2 की पावर 10। कोई दिक्कत है इसमें? बेटा इसे क्या लिख सकते हैं, 2 क्या होती है बेटा इसकी वैल्यू होती है 1024। तो बेटा 2 ये अगर ये इतना है तो n = कितना हो गया, 1024 - 1, तो ये वैल्यू हो गई बेटा 1023। कोई दिक्कत? अच्छा आप बोलेंगे सर वैलिडेशन तो आपने कराया नहीं लोग का, देख लो भैया n की वैल्यू 1023 होगी, तो यहाँ पुट करके देख लो, ये भी पॉजिटिव रहेगा आर्ग्यूमेंट भी, बेस भी, तो मतलब ये वैल्यू डन है, यही हमारा आंसर है। तो बात को आप शायद समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है ऐसे केसेस में, सही है। ऐसे केसेस में भैया क्या करना है, बेस सारे जितने भी लोग दिए हों सबका बेस पहले आप इक्वल बना लें, सबका बेस पहले आप इक्वल बना लें, ठीक है बेटा। उसके बाद ही आप जो है वो आगे एक दो आपस में कटवट होके मर्ज होके लोग खत्म होते जाएंगे या कम होते जाएंगे। इसको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा 7/log 3 5 + 3/log 5 7 - 5/log 3 7 - 7/log 5 3। मैंने बोला इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं बेटा इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, है ना। अच्छा बेटा इसमें जो है ना हमारे पास, इसमें कुछ ऐसा है यार, ऐसा देखने पे हमें क्या करना है, जब पावर में लोग आ जाए, ध्यान रखें जब किसी की वैल्यू निकालनी हो पावर में लोग आ जाए, तो यार हमारे पास 3 ही तो गिने चुने फॉर्मूला थे पावर में लोग के। एक तो ये वाला था कि अगर a की पावर log a b आ जाए तो b को नीचे उतार दें। तो बेटा इसमें क्या होता था, इसमें ये और ये एक जैसे होते थे, दोनों बेस एक जैसे होते थे, log का भी और नीचे वाला भी। बेटा यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है, एक जैसे बना भी नहीं पाएंगे बेटा, 7 और 3 को कैसे एक जैसा बना पाएंगे, 3 और 5 को भला कैसे एक जैसा बना पाएंगे। तो बेटा ये फॉर्मूला तो अब लग नहीं पाएगा। चलिए और दूसरे फॉर्मूला पे चलते हैं। बेटा एक फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लिखाया था आपको कि a की पावर ऐसे log ए बी, ऊपर में रूट था, तो ये किसके इक्वल हो जाता था, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ वहाँ a आ जाता था, और जहाँ जहाँ पे a है वहाँ वहाँ पे b आ जाता था। तो बेटा क्या यहाँ log के ऊपर रूट है, क्या यहाँ log के ऊपर रूट है, नहीं बेटा log पर रूट नहीं है, तो ये भी नहीं लग पाएगा। और देखते हैं, एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि जब ए बी सी तीनों डिफरेंट हो, ये तीनों ही डिफरेंट वैल्यू हो, तो तब मैं इतना कर सकता था कि जो दूर दूर वाले हैं ए और सी, सिर्फ इनको आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं, ए की जगह सी लिख दो, सी की जगह ए लिख दो, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा फॉर्मूला सिर्फ इतना है, अगर ए बी सी तीनों डिफरेंट हो तो सिर्फ मैं ए और सी को दूर दूर वालों को इंटरचेंज कर सकता हूँ, और मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, ये फॉर्मूला सिर्फ इतना ही काम करता है। तो देखते हैं ये किससे मैच हो रहा है। बेटा मुझे ऐसे दिख रहा है ये लास्ट वाले से मैच हो रहा है, इस वाले से, है ना। 3 ही फॉर्मूला है बेटा, जब पावर में लोग आए मैं सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है, चाहे तो इनको अलग से फिर से लिख लें, है ना।
अच्छा तो बेटा ये तीसरे वाले से मैच हो रहा है, ए बी सी तीनों डिफरेंट हैं, देखो 7 3 5 तीनों डिफरेंट है, 3 5 7 तीनों डिफरेंट है। तो बेटा इसी को अप्लाई कर दें। ये क्या बोलता था, जब तीनों डिफरेंट हो तो दूर दूर वालों को इंटरचेंज कर दें। तो बेटा इसका मतलब 7 और 5 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। बेटा 7 और 5 को अगर आपने इंटरचेंज किया तो 5 log 3 7। इसको भी करके देखो, 7 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 7 की पावर log 5 3। बेटा इनको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दूं। वाओ, मजा आ गया यार, ये दोनों एक जैसे बन गए। देखो ये और ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये कितना हो गया 0। कोई दिक्कत है इसमें? तो बेटा समझ रहे हैं बात को, जब पावर में लोग आए तो इन सिर्फ 3 ही फॉर्मूला को ध्यान रखें भैया, जिससे मैच हो रहा है उसको अप्लाई कर दें इन 3 में से। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं ना। सबसे पहले तो कोशिश क्या करें कि जितने भी लोग हों क्वेश्चन में सबका बेस एक जैसा बन जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, और भैया अगर ना एक जैसा बन पाए तो फिर देखें कि अच्छा पावर में लोग हैं तो पावर में लोग के 3 फॉर्मूला जिससे मैच हो उसको अप्लाई मार दो। ठीक है, अच्छा चलिए और आगे चलते हैं। जब कई सारे लोग हों तो भैया बेस एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला वही है। चलिए क्वेश्चन लिखा मैंने, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि भैया लेट log बेस 2x प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 8 प्लस सॉरी इक्वल टू log k x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस, ये आप समझते हैं बेटा कि r कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है ना। उसके बाद मुझे दिया हुआ है इफ k इक्वल टू, ये एक सर्ड लिख दिया बेटा है ना, सर्ड आप जानते हैं, मतलब ये एक सर्ड है जिसका ये मतलब बीथ रूट ऑफ ए, मतलब सर्ड का इंडेक्स बी है और अंदर में रेडिकेंट जो है वो ए है। आगे भी इसने कुछ लिखा है वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ठीक है भैया, चलो देखते हैं अपना पहले बेटा, हम तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके के की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसने के को इतना बोला है तो इससे हम कंपेयर करा देंगे अपना, सही है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे बेटा हमारे पास, मैंने तो ये जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो बेटा मैंने तो एक ही बात आपको बोली है कि भैया जितने भी लोग हों सबका बेस एक जैसा होना चाहिए, आप तभी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो बेटा कोशिश करूं मैं सबका बेस एक जैसा बनाने की। देखिए अगर मैं सबका बेस एक जैसा बनाना चाहता हूं बेटा, इसका बेस 2 है, इसका बेस 4 है, इसका बेस 8 है। बेटा अगर मैं तीनों का बेस एक जैसा बनाने की कोशिश करूंगा तो सबको 2 की टर्म में लिख देना चाहिए। ये ऐसा हो गया 2 स्क्वायर एक्स, सबको मैं क्या कर रहा हूँ 2 की टर्म में लिख रहा हूँ, तो ताकि सब एक जैसे बने। ठीक है बेटा, इक्वल टू में जो लिखा उसे आप फिलहाल लिखा रहने दो। बेटा बेस की पावर तो बाहर आ जाती है ना 1 अपॉन करके, तो बेटा ये 1 अपॉन करके बेस की पावर बाहर आएगी, ये भी 1 अपॉन करके बेस की पावर बाहर आएगी। कोई दिक्कत है? बेटा यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास, हाँ log 2x तो बेटा कॉमन आ गया, और इनटू में क्या बच गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है log kx। तो बेटा ये ऐड होकर कितना आ रहा है 3 6 2 5 11/6, 11/6। बेटा मुझे तो लेफ्ट राइट साइड कंपेयर कराऊंगा तभी तो के की वैल्यू आएगी, तभी तो के की वैल्यू आएगी जब बेटा मैं कंपेयर करूंगा दोनों साइड को। ठीक है, तो एक काम करता हूँ ना बेटा, मुझे देखो के की वैल्यू फाइंड करनी है ना बेटा, इसने बोला के इतना है तो के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो बेटा कंपेयर कब करा पाऊंगा, कंपेयर तब करा पाऊंगा बेटा जब दोनों तरफ एक जैसा दिखे। तो बेटा इधर लोग है इधर भी लोग है, बेटा इनटू में 11/6 नहीं होना चाहिए ना, 2 के ऊपर बेटा जाएगी तो 6/11 हो जाएगा ना, क्योंकि बेटा 1 अपॉन करके पावर बाहर आती है तो बाहर से फिर अंदर जाएगी तो 1 अपॉन करके जाएगी।
तो ऐसा हो गया। अब बेटा देखो एकदम सेम दिख रहा है दोनों साइड में, आर्ग्यूमेंट एक्स लॉग बेस ये हो गया। तो कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई, 2⁻6/11 इक्वल टू क्या हो गया, के। ठीक है। अच्छा इसने क्या बोला था कि बेटा ऐसा दिखेगा के, इसने बोला था ऐसा दिखेगा के। बेटा ये तो तब दिखता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a⁻1/v, ऐसा ही तो होता है बेटा। सही है। और b क्या होता है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, चूंकि बेटा सर्ड इंडेक्स हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मतलब 1 करके लिखना है, तो बेटा ऐसा करूँ 2⁻6 को तो अंदर लिख दूँ और ऊपर में 1/11 लिख दूँ। अब इससे मैच हो सकता है 1/b से। सही है। 2⁻6 कितना होता है बेटा, 64। तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास, 64⁻1/11 इक्वल टू के, मतलब 11th रूट ऑफ 64 इक्वल टू के। हाँ अब सही है, जबकि दिया हुआ कितनी थी बेटा के की वैल्यू, के की वैल्यू दी हुई थी ये, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर्स। अच्छा नेचुरल नंबर भी थे, यहाँ लिखा था नेचुरल नंबर। ठीक है। तो बेटा आप कंपेयर कराएं, तो बी की जगह तो 11 दिख रहा है कंपेयर कराने पे, ए की जगह पे बेटा 64 दिख रहा है कंपेयर कराने पे। मुझसे किसकी वैल्यू मांगी थी, ए प्लस बी की वैल्यू मांगी थी बेटा। तो ए प्लस बी कितना हो गया यहाँ पे, 11 + 64 मतलब 75, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो मैंने क्या किया, जब भी बहुत सारे लोग दिखें तो कोशिश करें कि सबका बेस एक जैसा बन जाए। एक जैसा बनने से क्या होता है ना, कॉमन वगैरह आ जाता है, आपस में मर्ज होकर सब छोटा सा बन जाता है, और फिर लोग से लोग कट कर दो या कंपेयर कर दो। ठीक है भैया, आगे चले, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए साथ के साथ। वन अपॉन लॉग 32 प्लस 2/log 9 बेस 9 4 माइनस 3/log 27 8, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो बेटा एक काम करें, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मैंने एक ही बात तो बताई है बेटा आपको, ज़्यादा काम बताइए अभी। मैंने बताया था आपको कि भैया सबका बेस एक जैसा बना लो। सही है। अच्छा एक बात और बेटा, ये 1/, में दिख रहे हैं सारे लोग। आप ये भी सोच सकते हैं कि सर 1/, में लोग है। 1/, का क्या फॉर्मूला देखा था आपने लॉग का, आपने ये देखा था कि 1/log AB दिखे तो ए और बी को आपस में इंटरचेंज करें, ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर दें तो नीचे से ऊपर पहुंच जाता है लोग। सही है। तो बेटा वो भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने नीचे से ऊपर पहुंचा दिया बेटा, तो ये कितना हो गया log 2 3, ये कितना हो गया 2 × log 4 9, ये कितना हो गया 3 × log 8 27। कोई दिक्कत है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा अब देखिए बेटा, हम लोग कोशिश करेंगे कि बेस क्या बन जाए बेटा, एक जैसा बन जाए। सही है। जब बेस एक जैसा बन जाए, हम ये कोशिश करने जा रहे हैं, तो भैया देखना जरा क्या होने वाला है। ये 2 3 यहाँ 2 है, यहाँ बेटा बेस को मैं क्या लिख सकता हूँ 2²। यहाँ बेटा मैं बेस को क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, है ना। क्योंकि बेटा देखो दिखने लग गया ना एक जैसा कुछ कुछ, सब को 2 की टर्म में लिख लिया हमने, सारे बेस को, जितने भी बेस है हमारे पास एक जैसा दिखने लग गया। अच्छा तो बेटा ये तो log 2 3 रह गया। बेटा ये बेस की पावर नीचे क्या आती है, 1/, करके आती है ना बाहर, ये कुछ ऐसा हो गया। यहाँ भी 1/, करके आएगी, ये कुछ बेटा ऐसा हो गया, ये कट गया। तो बेटा बेस सबका सेम है, जब बेस सबका सेम हो, इनटू में कुछ भी नहीं आओ, ध्यान रखें इनटू में कुछ भी ना हो, लॉग इनटू में इस टाइम कुछ भी नहीं है, बेस सबका सेम है। तो प्लस जहाँ लॉग प्लस लॉग हो उसको तो बेटा इनटू कर दिया करो अंदर में, जो माइनस वाला हो उसको डिवाइड कर दिया करो। तो कितना हो गया, ये तो कट के बेटा 1 बच गया, तो कितना हो रहा है 0, 0 आंसर आ गया। सही है। तो लॉग प्लस लॉग हो, बेस सेम हो, तो बेटा 3 × 9 कर दिया अंदर में, माइनस हो तो बेटा नीचे में लाओ, माइनस वाला नीचे में आ जाता है, log m माइनस log n इक्वल टू log m/n होता है ना बेटा। सही है। तो इसको भी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मान लीजिए हमारे पास बेटा लिखा हुआ है, यहाँ a ग्रेटर देन 1 दे रखा है, उसके बाद बोला है सॉल्व a की पावर 2 log 2x इक्वल टू 5 प्लस 4 x की पावर log 2a। इसने बोला था बेटा सॉल्व इस तरह से करना है कि x को फाइंड करो, फाइंड x, मतलब x को वेरिएबल समझ के चला है, ये को कांस्टेंट मान के चला। ठीक है भैया। अच्छा देखते हैं क्या करना है। 4 इंटू एक्स है बेटा, ये x की पावर अलग है, मतलब x। ध्यान रखें कि बेटा जगह जगह पर जो x, ये जनरल बात है बेटा, ये लॉग की बात नहीं है, जगह जगह पर जो x वाला हिस्सा, वेरिएबल वाला हिस्सा एक जैसा हो, एक जैसा दिखे, तो उसी को हम वेरिएबल मान के चल देते हैं। जैसे बेटा यहाँ क्या है, इसे मैं क्या लिख पा रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ a की पावर log 2x का स्क्वायर, तभी तो ये 2 इंटू में आया होगा पावर के, इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 2a। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ x देखो, x और a को आपस में मैं बदल दूंगा तो बेटा a x ही बन जाएगा ना, तो बेटा यहाँ मैंने x और a को आपस में इंटरचेंज कर दिया। मैंने बोला था बेटा जब पावर में लॉग हो, जब पावर में लॉग हो और तीनों अलग अलग हो, डिफरेंट हो, जैसे नीचे का बेस अलग, लॉग का बेस अलग और ऊपर में अलग, तो बेटा दूर दूर वालों को आपस में आप बदल सकते हैं। इसको मैंने लिखा x की पावर लॉग बेस टू a का स्क्वायर, उसको भी इधर ले आया मैं, -4x log 2a -5 इक्वल टू 0। बेटा इसी को अपना वेरिएबल मान लीजिए। ध्यान रखें जगह जगह पर जो वेरिएबल वाला हिस्सा एक जैसा दिखे उसी को अपना वेरिएबल मान लें। आप चाहें तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं लेट x की पावर log बेस 2a इक्वल टू t, लेट कर सकते हैं। तो कितना हो गया, t स्क्वायर -4t -5 इक्वल टू 0, तो t -5 एंड t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t की क्या वैल्यू आ गई बेटा, -1 एंड 5, दो वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है। अच्छा अब और आगे सुनिए बेटा, t की वैल्यू -1 और 5 जो आई, तो t क्या किसे बोला था हमने, इसे, यहाँ लिख के देखें बेटा, यहाँ लिख के देखें। तो बेटा मतलब x की पावर log 2a की वैल्यू एक तो -1 आई है और दूसरी वैल्यू क्या आई है बेटा, 5 आई है। ठीक है बेटा, एक बात बताएं आप, ये x जो है यहाँ देखो, अच्छा x की जब वैल्यू आ जाएगी फाइनली तो आप वैलिडेशन तो करेंगे ना बेटा। यहाँ x कहाँ लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट में, यहाँ x कहाँ लिखा हुआ है, लॉग के आर्ग्यूमेंट में। तो फाइनली x की कौन सी वैल्यू वैलिड होंगी, जो पॉजिटिव हो। x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब x ग्रेटर देन 0 ही सिर्फ सेटिस्फाई करेगा, x ग्रेटर देन 0 ही सिर्फ सेटिस्फाई करेगा। सही बात है, x सिर्फ पॉजिटिव ही सेटिस्फाई करेगा ना बेटा, लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट है, आर्गुमेंट सिर्फ पॉजिटिव ही चाहिए। तो हमें पता है कि फाइनली जितने भी आंसर्स आएंगे उनमें से सिर्फ x पॉजिटिव ही चलेगा। अच्छा देखिए, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के ऊपर मैं कुछ भी लगा दूँ log 2a, कभी -1 हो सकता है, नहीं। इसका मतलब इसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा पॉजिटिव मुझे पता है x सिर्फ पॉजिटिव ही चलेगा इस क्वेश्चन में, और पॉजिटिव के ऊपर कुछ भी मैं log 2a पावर लगाऊँ कभी -1 के इक्वल हो ही नहीं सकती, तो नॉट पॉसिबल, मतलब रिजेक्ट कर दिया मैंने इसको। हाँ ये पॉजिटिव के ऊपर log 2a ये चलेगा बेटा, पॉजिटिव के ऊपर कुछ भी हो पॉजिटिव तो दे सकते हैं, तो ये वैलिड है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। x इक्वल टू अगर मैं 5 की पावर इधर ले जाऊँ तो log 2a हो जाएगा। अब जानते हैं बेटा ये वाली बात कि पावर उधर जाती है तो 1/, हो जाती है। इसे मैं और क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 5 की पावर log a 2, ऐसे सिंप्लीफाई आपस में बदल सकता हूँ इनको। तो ये बेटा मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, log x की वैल्यू ये आ गई, ये आंसर है। तो बात समझ में आ रही है बेटा, इसको नोट कीजिए। तो इन बातों का ध्यान रखना बेटा, जब पावर वाली बात हो ना, तो कहीं अगर आपको आगे कन्फ्यूजन आए कि किसी वैल्यू कोई पॉसिबल होगी या नहीं, पहली बात तो जब समथिंग की पावर समथिंग आए और इक्वल टू में कुछ नेगेटिव आ जाए तो सोचा करो यार, कहीं पॉजिटिव की पावर की इक्वल टू में तो नेगेटिव नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि यार एक्स पॉजिटिव तो नहीं है यहाँ पे, मैंने देखा तो हाँ एक्स सच में पॉजिटिव ही चलेगा सिर्फ। तो पॉजिटिव की पावर कुछ लिखने पर इक्वल टू नेगेटिव आ जाए उसको आप वहीं पर रिजेक्ट करें।
आगे चलते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है, मुझसे बोला गया है कि फाइंड ए, यहाँ ए हमारा वेरिएबल है, ए को फाइंड करना है, और इक्वेशन क्या दी हुई है, ए की पावर 2 प्लस लॉग ए 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 27। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करना है बेटा। मैंने एक बात बोली थी, जब पावर में लोग आ जाए तो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि उन्हीं में से कोशिश करें कि कुछ बन जाए, है ना बेटा। 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं में से कुछ बन जाए। देखते हैं क्या बनेगा बेटा। 2 पावर अलग कर दूं और एक ही पावर log a4 कर दूं तो कोई दिक्कत है? ये तो चलेगा ना बेटा। प्लस में पावर होती है तो ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाती है अलग अलग। बेटा ये एक फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, ए की पावर log a4, तो क्या होगा, 4 नीचे उतर के आ जाएगा, ये इधर आकर हो गया बेटा 3a स्क्वायर इक्वल टू 27, 3 से कट गया 9, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस √3 स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस 3। ए की 2 वैल्यू आ गई। लेकिन बेटा ये लॉग का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है सिंपल वाला। तो लॉग के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमें लॉग के क्वेश्चन में देखना पड़ता है, वैलिडेशन कराना पड़ता है बेटा साइड में। अगर हम वैलिडेशन कराएंगे, वैलिडेशन का मतलब है कि आर्गुमेंट और बेस को चेक करना पड़ता है लॉग के, कि क्या हमारे इस आंसर के लिए आर्गुमेंट और बेस जो है वो सही है लॉग के। बेटा एक ही जगह लॉग है यहाँ पे, इसका देखिए आर्गुमेंट तो इसका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले को चेक नहीं करते। हाँ बेस में वेरिएबल है, बेस को चेक करते हैं। तो जब मैं वैलिडेशन साइड में कराने गया, जब मैं वैलिडेशन कर रहा हूँ, मैंने इसका बेस चेक किया, बेस है 1, बेस है सॉरी ए, तो ए इक्वल टू बेटा -3 नहीं लिख सकते ना हम, बेस निगेटिव थोड़ी लिख सकते हैं, तो ये इसे हमें रिजेक्ट करना है। हाँ ए इक्वल टू 3 चल जाएगा, बेस पॉजिटिव चलता है, तो बेटा इसलिए यहाँ पर ए इक्वल टू 3 चलेगा हमारा आंसर जो है। दूसरे वाले को हमें रिजेक्ट कराना पड़ा, माइनस वाले को, क्योंकि बेटा ए हमारा बेस है और बेस में नेगेटिव चलता नहीं है। तो समझ रहे हैं, फाइनल जब लॉग की इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आया वही हमारा फाइनल आंसर है, उसको वापस पुट करके देखा करो। लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट जिस आंसर के लिए जो है वैलिड है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे चले। नोट कीजिए इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा। मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर log 7x -2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आप समझते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकाल के देनी है। तो देखें बेटा क्या करें, ये ऊपर वाला लगा बेटा, है ना। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, हम तो बेटा देखो पावर में लोग दिख रहा है, जब भी पावर में लोग दिखे तो हम कोशिश करते हैं कि उसको नीचे उतारें। अच्छा भैया, जब पावर में लोग हमें दिख रहा है तो बेटा देखो पावर में अगर लोग है, जैसे यहाँ पावर में क्या लोग है, तो बेटा हम कोशिश, यार कौन से पावर में लोग वाले 3 फॉर्मूले देखे हमने, उनमें से कौन सा वाला मैच हो रहा है देखें, उनमें से कौन सा वाला मैच हो रहा है बेटा देखें। तो बेटा कौन सा वाला आपको मैच होता हुआ दिख रहा है उनमें से, बताइए मुझे। यार मुझे ऐसे दिख रहा है, देखो नीचे का ये वाला बेस और लॉग का बेस एक जैसे हैं, तो इसका मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला दिख रहा है, वो ए की पावर log ए बी था। तो बेटा ये दोनों अगर इक्वल थे तो बी सीधे नीचे आ जाता था। बड़ी अच्छी बात है बेटा, डायरेक्टली ऐसे दिया हुआ है ये तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नीचे उतर के आ गया -2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया। बेटा सॉल्व करें, एक्स +2 एंड एक्स -1 में फैक्टराइज हो गया। एक्स की वैल्यू बेटा एक आ गई -2, एक आ गई बेटा 1, कोई दिक्कत है। अब आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं बेटा। इसमें जो है ना हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आ जाती है सॉल्व करके, ये ज़रूरी नहीं होता कि यही आंसर्स हो, है ना, ये मैं आपको बोल चुका हूँ। हम क्या करेंगे बेटा, वापस वैलिडेशन करेंगे।
वापस वैलिडेशन करेंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस को चेक करेंगे लॉग के। बेटा जब मैं यहाँ वैलिडेशन करने के लिए गया साइड में, वैलिडेशन में मैं आर्ग्यूमेंट एंड बेस चेक करता हूँ इन एक्स की इन वैल्यूज़ के लिए। तो मैं मान लीजिए 4x इक्वल टू -2। बेटा देखिए लॉग जो दिया हुआ है, लॉग का बेस तो सही है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले को हम चेक नहीं करते। अच्छा लॉग का आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल है, आर्ग्यूमेंट को चेक करेंगे। बेटा आर्ग्यूमेंट इक्वल टू क्या है, x। तो बेटा -2 अगर मैंने रख दिया तो ये तो गलत है ना बेटा, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव तो नहीं चलता, तो इसको मैंने रिजेक्ट कराना पड़ा क्योंकि इस वैल्यू के लिए हमारा आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है। हाँ अगर मैं x को 1 रखूँगा, 4x इक्वल टू 1, तो आर्ग्यूमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो हाँ ये सही है बेटा, आर्ग्यूमेंट में 1 चलता है, पॉजिटिव चलता है, तो बेटा ये वाला सही है। तो हमारा जो आंसर है वो सिर्फ ये रह गया, ये आंसर है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू 1। तो बेटा आपको शायद समझ में आने लगी होंगी बातें कि इक्वेशन को सॉल्व करें, लेकिन उसके बाद जो x की वैल्यू आई है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वही सारे हमारे आंसर हों। ठीक है, उनमें से कुछ को रिजेक्ट करना पड़ सकता है। और रिजेक्ट किस बेसिस पे करते हैं, x की वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं आर्ग्यूमेंट एंड बेस में लॉग के, अगर वो सही है तो तभी उसको डन करते हैं वैल्यूज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा चलते हैं। ये जिस टाइप में बेटा हम अभी जा रहे हैं वो वहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं ना, उसका ध्यान रखना। जब वेरिएबल की पावर में लॉग हो, ठीक है, या जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो, जनरल बात, जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वो आप यहाँ पर देखेंगे, जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो। ठीक है बेटा, ध्यान रखें, जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो देन टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में आप लॉग ले लें, स्टार मार्क करके आप लिख लेना। जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो आप दोनों साइड में बेटा लॉग ले लें। मैं करके दिखाता हूँ आपको बेटा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने यहाँ बोला बेटा, मैंने बोला कि सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन है x प्लस 1 की पावर log बेस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 100 x प्लस 1। ठीक है बेटा, तो आपको क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है और बेटा वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। क्लियर है बात, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। बेटा देखिए आप लॉग अगर ऊपर में हो, ऊपर में लॉग हो तो आपने 3 फॉर्मूला और भी देखे हैं, लेकिन यहाँ क्या केस है, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है। ऊपर भी देखो लॉग के अंदर भी वेरिएबल, ऊपर तो लॉग x प्लस 1 भी वेरिएबल वाला हुआ और नीचे x प्लस 1 है बेस, वो भी वेरिएबल हुआ। जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो जाए, चाहे ऊपर में लॉग हो चाहे नीचे में लॉग हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो जाए तो मुझे दोनों तरफ लॉग लेना होता है। अच्छा लॉग का बेस क्या लेना है, वैसे तो आप कुछ भी लेंगे तो बाद में सब सही हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें बेटे भैया, बाद में हम, याद है मैंने बोला था कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि जितने भी लॉग उसमें क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, जितने भी लॉग क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, सबका बेस एक जैसा हो, सबका बेस एक जैसा हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भैया, एक लोग पहले से दिया इसका बेस 10 है, तो क्यों ना हम जो लोग लगाने जा रहे हैं दोनों साइड में वो बेस 10 वाला ही लगाएं, ताकि पहले से एक जैसे बने सबके लोग के बेस। अदरवाइज बाद में फिर एक जैसे बनाने पड़ जाएंगे अगर कुछ और लोग का बेस लगा दिया तो एक काम कीजिए, अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो आप दोनों तरफ लॉग लगाएं, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है आप लॉग लगाएं, और भैया कितने बेस वाला, जितना बेस वाला पहले से दिया हुआ हो, और पहले से नहीं दिया है तो भैया फिर कोई भी बेस लगा लेना। ठीक है, अच्छा तो बेटा जब मैंने दोनों तरफ लॉग लगा दिया बेस 10 वाला, तो लेफ्ट साइड कुछ ऐसा दिख गया। ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1, बेटा ये इधर इतना हो जाएगा log 10 100 प्लस log 10 x प्लस 1, है ना बेटा, अलग अलग हो जाता है ना, m इंटू एन वाला फॉर्मूला लग गया, log m इंटू एन, तो log m प्लस log n। और बेटा ये log 10 इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर। आप जानते हैं कि बेस और आर्ग्यूमेंट हमेशा हम एक जैसी बनाने की कोशिश करते हैं, मैंने उसको भी 10 बना लिया।
तो ये हो गया बेटा 2 इंटू में आ गया log 10 10 इज 1। तो ये कुछ ऐसा हो गया बेटा। इधर देखिए, इधर सिंप्लीफाई होकर क्या है बेटा, पावर तो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो पावर को मल्टीप्लाई में ले आइए, कितना हो जाएगा log 10 x प्लस 1। बेटा पावर थी ना आर्ग्यूमेंट की, वो मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ क्या बच गया बेटा, यहाँ भी सेम बच गया। जब पावर मल्टीप्लाई में आई तो नीचे भी सेम बचा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा एक इक्वेशन बन गई, सबको बेटा लेफ्ट में ले आइए। log बेस 10 x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस log बेस 10 x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा एक बात बताएं, मैंने बोला था कि जो वेरिएबल वाला हिस्सा, मैंने बोला था कि जो वेरिएबल वाला हिस्सा जगह जगह पर एक जैसा दिखे उसी को अपना वेरिएबल मान लें। तो बेटा log x प्लस 1 दिख रहा है जगह जगह पे, तो क्यों ना हम ऐसा करें, लेट log बेस 10 x प्लस 1, ये दिख रहा है ना हर जगह, उसको कुछ t वगैरह लेट कर लें, उसको कुछ t वगैरह लेट कर लें, मैंने लेट कर लिया ये। तो कितना हो गया ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या बेटा ये फैक्टराइज हो सकता है, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, हाँ, टी माइनस 2 टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू बेटा -1 एंड 2 दो आ गए, ठीक है। अच्छा बेटा ये था क्या, ये हमारे पास टी था क्या, टी था log बेस 10 x प्लस 1, ये था बेटा। तो इसकी वैल्यू एक तो क्या हो गई -1, और बेटा दूसरी वैल्यू क्या हो गई इसकी 2। इसको बेटा जब हम उधर लेकर जाएंगे ना, तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 100, सॉरी 10 की पावर 2 मतलब 100। तो बेटा x इक्वल टू क्या आ गया 99, एक आंसर तो ये आ गया। और बेटा यहाँ जब इसको हम उधर लेकर गए तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 10 की पावर -1, मतलब 1/10 -1। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x इक्वल टू माइनस का 0.9 हो गया बेटा, ठीक है। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। हाँ आप ये बोलेंगे कि सर हम जो है ना वो वैलिडेशन भी तो कराएंगे लोग का, हाँ बेटा कराइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप 99 पुट करेंगे यहाँ बेस में, यहाँ बेटा क्या लिखा हुआ है ये लॉग, जब आप ऊपर जाएंगे ना थोड़ा सा ये, तो बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में log x प्लस 1। तो बेटा x प्लस 1 जो आर्ग्यूमेंट है उसको आप चेक करेंगे ना, तो 99 रखने पे भी पॉजिटिव है, और बेटा -0.9 रखने पे भी log का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, और बेटा बेस तो पहले से 10 है तो उसे चेक करना ही नहीं है। तो बेटा दोनों आंसर हमारे डन है, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, क्योंकि इन दोनों पर ही हमारा आर्ग्यूमेंट और बेस सही है log के। कोई दिक्कत है बेटा, इनको आप नोट कीजिए। तो समझ रहे हैं, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो दोनों साइड में आप log लगा दें, फिर नॉर्मली सॉल्व कर लें, ठीक है। नोट कीजिए इसको। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है log x माइनस 1, आर्ग्यूमेंट में 4 है बेटा, इक्वल टू 1 प्लस log बेस 2 x माइनस 1। तो बेटा मैंने एक बात बोली थी आपको, मैंने बोला था कि बेटा आपके पास जब भी किसी क्वेश्चन में 2-3 जगह पे log हो, तो पहली कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए बेटा, कि सारे log का बेस इक्वल हो, तब स्टार्ट करें क्वेश्चन को। जितने भी log हैं सभी का बेस इक्वल हो। तो बेटा दिख रहा है मुझे इसका बेस इतना है, इसका बेस इतना है, क्यों ना मैं ऐसे करूं बेटा, क्यों ना मैं मान लीजिए ऐसे करूं कि इसको या फिर इसको, जैसे जैसे मान लीजिए इसका बेस 2 है, इसका बेस 2 बनाने की कोशिश करूं बेटा, पहले तो मैंने ना इसको 2 स्क्वायर लिख लिया, तो 2 इंटू में आ गया। बेटा अगर मुझे बेस इक्वल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 अपॉन करके देखूँ,
वन अपॉन क्यों किया? क्योंकि बेटा इसका बेस 2 था, इसका आर्गूमेंट 2 था, वन अपॉन करने से बेस आर्गूमेंट बन जाता है। अब देखो दोनों का बेस 2 बन गया। सबसे पहले कोशिश क्या होनी चाहिए कि भैया बेस एक जैसा बनाओ सारे लोग का। इस टाइम सभी लोग का बेस एक जैसा है। फिर मैंने बोला था कि जगह जगह पर जो वेरिएबल वाला पोर्शन अगर एक जैसा दिखे उसको कुछ लेट कर लिया करें। तो बेटा मैंने ना लेट कर लिया, लेट log बेस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू टी। तो बेटा ये कितना हो गया? 2/t इक्वल टू 1+t। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा t+2 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा t की क्या क्या वैल्यूज हो गई? -2 एंड 1। बेटा t क्या था? ये, तो इसको वापस ले आइए t की जगह पे। log बेस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू -2 एंड log बेस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू 1। log को उधर ले जाइए तो x माइनस वन इक्वल टू 2 की पावर 1 तो x इक्वल टू 3। यहाँ पर बेटा log को उधर ले जाइए तो 2 की पावर -2 मतलब 1/4 तो x इक्वल टू 5/4। दो आंसर है बेटा, मुझे वैलिडेशन कराना है। अगर मैंने 3 पुट किया, 3 और 5/4 दो आंसर है बेटा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था अगर मैंने इसमें 3 पुट किया तो बेटा देखिए log का बेस तो इसका बेस ही सही है, हाँ ये आर्ग्यूमेंट है। यहाँ मैंने अगर 3 पुट किया तो 3 - 1 2 सही है बेटा। इसका बेस में अगर 3 पुट किया तो 3 - 1 2 log का बेस सही है। तो ये क्वेश्चन ये वैलिड हो गया आंसर। 5/4 पुट करो, 5/4 - 1 सही है, 5/4 - 1 ये भी सही है। मतलब log के बेस और आर्ग्यूमेंट सही है दोनों वैल्यूज़ के लिए। तो दोनों ही हमारे आंसर है, ये भी और ये भी। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसको। कोई दिक्कत? तो बेटा ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हुए। यहाँ आज मैंने जो मेनली बताया है वो ये बताया है कि जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो दोनों तरफ लॉग लगाएं, सही है। दूसरी बात मैंने क्या बताई है, जब लॉग के बेस में या आर्ग्यूमेंट में, जब लॉग के बेस या आर्ग्यूमेंट में इवन पावर हो वेरिएबल की, ध्यान रखें वेरिएबल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जब भी लॉग के बेस या आर्ग्यूमेंट में इवन पावर हो वेरिएबल की और उसको आप मल्टीप्लाई में ले जा रहे हो बाहर, तो बेटा उस पर मोड लगा दें अंदर में, ठीक है, तब प्रोसीड करें क्वेश्चन को, वरना गलतियाँ हो जाएंगी। इवन पावर को सिर्फ, ठीक है, ओड में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आज सिर्फ आपको जो है वो इतना ही पढ़ना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आप जो है जो मॉड्यूल है आपका, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट आप ट्राई कर सकते हैं। मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में जो है बेटा स्पेशल डीपीपीज है, एक्चुअली सॉरी मुझसे गलत बोला गया, उसमें स्पेशल डीपीपीज हैं। तो एक्सरसाइज 1 की स्पेशल डीपीपी 1 आज आप कंप्लीटली ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।